अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे दाल मखनी। ये मैंने आधा किलो उड़द ले लिए हैं। कुछ लोग इसको उड़द की दाल भी बोलते हैं। हमने ये अक्खे उड़द ले लिए हैं। इसको मैंने अच्छे से धो लिया है। इसको हम कुकर में डाल देंगे। ये मैंने 2 तज के टुकड़े डाल दिए हैं। 5-6 लौंगे लिए हैं। 3 से 4 तेजपत्ते लिए हैं। 2 बड़ी इलायची, ये भी हमने इसमें डाल दी है। अब इसमें हम 1 बड़ा कप भरकर पानी डालेंगे। अब इसमें हम थोड़ा नमक डाल देते हैं। अब इसमें हम ढक्कन लगाकर और इसको हम पकने के लिए रख देंगे। इसको हमें तेज़ आंच पर पकाना है जब तक 1 सीटी ना आए। 1 सीटी आने के बाद हम गैस को धीमा कर देंगे और धीमा गैस कर हम 3 से 4 सीटी मंगाएंगे इसमें। ये 3 से 4 सीटी आ चुकी है। अब हम ढक्कन खोल कर देखेंगे। ये दाल अभी हमारी अच्छे से गली नहीं है, इसमें गलाना अभी इसको बाकी है। अब इसमें हम ये लंबा कटा अदरक का टुकड़ा लिया है मैंने, जिसको लंबा लंबा काट लिया था। लंबी कटी मिर्चें ली हैं, 8 से 10 हरी मिर्च है ये। इसको डाल देंगे इसमें। ये मैंने राजमा ले लिया है, इसको मैंने 4 घंटे पहले भिगो दिया था। इसको मैंने अच्छे से धो लिया है, ये भी हम इसमें डाल देंगे। अच्छे से चला देंगे इसको। अब इसका ढक्कन लगाकर हम इसको भी 3 से 4 सीटी मंगाएंगे धीमे गैस कर। धीमी आंच में ही हम इसमें 3 से 4 सीटी आने देंगे। ये मिक्सर का जार है, इसमें मैंने 2 बड़े टमाटर काटे हैं, 3 से 4 हरी मिर्च ली है। इसको हम मिक्सर में पीस लेंगे। थोड़ा सा पानी डालकर पीसेंगे हम इसे। अब हम इस दाल को चेक करते हैं। इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे। दाल हमारी बहुत गाढ़ी हो चुकी है, इसके लिए हम थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे। अब हम दाल को चेक करेंगे। राजमा और दाल हमारी अच्छे से पक चुकी है, गल गई है। अब हम इसका मसाला तैयार करते हैं। इसको हम साइड में रख देंगे। मैंने एक तपेली ले ली है। इसमें मैं तेल डालूंगी।
मैंने 3 बड़े चम्मच तेल डाल दिया है तपेली में। अब इसमें मैं 1 बड़ा चम्मच बटर का डालूँगी। हम बटर को थोड़ा पिघलने देते हैं। बटर हमारा पिघलने लगा है। अब इसमें मैं प्याज डालूँगी। ये एक बड़ी साइज़ की प्याज है, इसको मैंने मिक्सर में पीस लिया था। अगर आपके पास छोटी प्याज है तो आप 2 डाल दें, 2 प्याज पीस लें। ये बड़ी थी तो मैंने 1 पीसी है। प्याज को अच्छे से हमें भूनना है। बीच बीच में हम प्याज को चलाते रहेंगे। अब इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर 1 छोटी चम्मच, एक बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इसको हम अच्छे से चला देंगे। अब इसमें मैं डालूँगी 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। ये मैंने हरी मिर्च और टमाटर पीसे थे, ये भी मैं इसमें डाल दूँगी मसाले में। मसाले में अब मैं नमक डाल दूँगी। नमक मैंने दाल में भी डाला था, इसलिए नमक आप अपने स्वाद अनुसार देखकर डालें। अब मसाले को हमें अच्छे से भूनना है जब तक मसाले का तेल ऊपर ना आ जाए। मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है। अब इसमें मैं दाल डाल दूँगी। ये मैंने थोड़ा सा पानी डाल के कुकर में से हिलाकर डाल दिया है तपेली में। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें मैं डालूँगी धनिया पाउडर 1 बड़ा चम्मच, 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर, एक छोटा चम्मच सौंठ पाउडर, इसको मैं अच्छे से चला दूँगी।
अब मैं डालूँगी इसमें गरम मसाला पिसा हुआ, इसे हमें उबाल आने तक पकाना है। इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डालूँगी, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। इसको अच्छे से उबाल आने तक पकाना है। उसके बाद हम इसमें क्रीम डालेंगे। अच्छे से उबाल आने लगा है। अब इसमें मैं क्रीम डालूँगी, 1 बड़ा चम्मच क्रीम मैंने इसमें डाल दी है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। हम अब गैस को बंद कर देंगे। हमारी दाल मखनी तैयार है। दाल मखनी हमारी पककर तैयार हो चुकी है। खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है। इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें।